हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता शारदा होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं बहुत ही कॉमन बीमारी यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर के बारे में। स्ट्रिक्चर ऑफ यूरेथ्रा एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशाब के रास्ते में सिकुड़न हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की कोई भी आपकी मेडिकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन जब मैं दूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता शारदा होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से मैं आप लोगों को आज यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर के बारे में बताने जा रहा हूँ। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर एक ऐसी बीमारी जिसमें पेशाब के रास्ते में सिकुड़न आ जाती है। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर की बीमारी के इलाज, उपाय, कारण जानने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, पेशाब का रास्ता एक पाइप की तरह होता है, एक नली की तरह होता है। हमारे पेशाब के थैली से निकला हुआ जो हमारा यूरेथ्रा होता है, वो यूरेथ्रा हमारे पेशाब के थैली से लेकर हमारे पेनिस के बीच में पाइप की तरह होता है। तो दोस्तों, पहले तो आप ये समझ गए कि यूरेथ्रा क्या होता है। यूरेथ्रा एक ऐसा हमारे बॉडी का पार्ट है जो कि हमारे पेशाब, जो हमारे बूंद बूंद करके पेशाब हमारे पेशाब के थैली में जमा होते हैं, किडनी से प्यूरिफाई होकर, जो हमारा जो फिल्टर होकर जो पेशाब के थैली में पेशाब जमा होते हैं, उस पेशाब को आपके यूरेथ्रा के माध्यम से डिस्चार्ज किया जाता है, यूरिन डिस्चार्ज किया जाता है। हमारे शरीर का अवांछनीय पदार्थ जो लिक्विड होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो ये प्रोसेस बहुत ही आसान होता है अगर आपका यूरेथ्रा में किसी तरह का कोई सिकुड़न ना हो। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा में वो जो पैसेज है जो हमारे पेनिस और प्रोस्टेट से होते हुए गुजरता है, उस यूरेथ्रल पैसेज में सिकुड़न आ जाती है और उसमें रास्ते में नैरोनेस आ जाती है और नैरोनेस हो जाने की वजह से पेशाब रुक रुक कर होता है, पेशाब में जलन होता है, पेशाब देर से होता है, पेशाब बहुत थोड़ा सा होकर और बहुत देर देर रुकना पड़ जाता है और पेशाब करने के बाद भी मरीज को ऐसा लगता है कि अभी पेशाब कुछ बाकी रह गया है, अंदर ही रह गया है और कुछ और पेशाब होना है। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। इसमें कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है जैसे ब्लडी यूरिन भी आता है। ब्लडी यूरिन अगर आता है तो ब्लडी यूरिन के पीछे कुछ इन्फेक्शन और काउज़ जैसे यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का लक्षण अगर आप कभी भी देखें तो आप समझ जाएँ कि आपको यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर है। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर में नैरोनेस ऑफ पैसेज होता है जिसमें अंदर में कुछ मांस बढ़ जाता है जो आपके पैसेज को कम कर देता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम उदाहरण लें कि पाइप में जिस तरह पानी बहता रहता है और उसमें अगर बीच में कोई रुकावट हो जाए तो पानी बहना दिक्कत होने लगती है और पानी बहने में और ब्लॉकेज होने के कारण पानी का फ्लो कम जाता है। ठीक उसी तरह जब यूरेथ्रा से पेशाब ब्लाडर से बाहर निकलता है तो बाहर निकलते समय जब पैसेज के नैरोनेस के कारण पेशाब करने में दिक्कत होती है और पेशाब पूरी फ्लो के साथ बाहर नहीं निकलता है और पेशाब दूर तक नहीं जाकर बहुत नजदीक में ही गिरता है और थोड़ा थोड़ा होकर रुक रुक कर होता है। तो इस तरह के लक्षण के साथ अगर कारणों की बात करें तो दोस्तों, भाइयों, मेरे बहनों, इस तरह की बीमारी में मोस्टली कॉमन देखा गया है जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो साइकिलिंग करते हैं, तो साइकिलिंग करने की वजह से प्रेशर बनता है तो उस वजह से भी स्ट्रिक्चर ऑफ यूरेथ्रा कभी-कभी डेवलप हो जाता है। साइकिलिंग की वजह से कुछ इंजरी हो गया या कुछ प्रेशर बना नस पर, तो वो भी एक काउज़ माना जाता है जो कि चिल्ड्रंस में देखा जाता है, बच्चों में जो कि साइकिलिंग करते हैं। इसके अलावा बहुत सारा ऑपरेशन, जैसे प्रोस्टेट का अगर ऑपरेशन किसी बंदे ने कराया तो प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद ऐसा देखा गया कि स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा डेवलप हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा के और भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि इंजरी हो गई किसी तरह का, पेल्विक रीजन में बहुत ही सीवियर इंजरी हुई तो उस वजह से भी स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा डेवलप हो जाता है। साथ में अगर कोई मेल पार्टनर, फीमेल पार्टनर साथ में रह रहे हैं और गोनोरिया, सिफिलिस ये वगैरह हिस्ट्री में अगर है, तो वो सब कारण से भी स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत सारा ऐसा कारण है और
सर्जिकल केस के बाद देखा गया है कि सर्जरी के बाद भी स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा कॉमनली डेवलप हो जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे पेशाब किसी को नहीं आ रहा है, पेशाब निकलने में दिक्कत हो रही है, तो कैथेटर जो है इंसर्ट किया जाता है पेशाब के रास्ते में, और कैथेटर जो इंसर्ट किया जाता है, वो इंसर्ट करने के बाद भी ऐसी संभावना देखी गई है कि लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा डेवलप हो जाता है अक्सर। तो ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा डेवलप होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा के उपाय की बात करें तो मोस्टली कॉमनली आप देखते हैं कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट में इसकी सर्जरी ही एकमात्र उपाय है, और डॉक्टर सर्जरी के लिए रेफर कर देते हैं, और उसमें ऑपरेशन करके छोटा-सा सर्जरी होता है जिसमें पेशाब के रास्ते में जो नैरोनेस है उसको हटाया जाता है, उसको कम कर दिया जाता है, और उसमें एक पाइप जैसी नली घुसाकर और उसको फैलाने का कोशिश किया जाता है। तो इन सब का बहुत अच्छा रिज़ल्ट तो नहीं होता है, कुछ समय के लिए दब जाता है लेकिन फिर से रिकरेंस हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि रिपीट कर जाता है प्रॉब्लम। तो दोस्तों, होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छा अचूक और अचंभित लाभ होता है लोगों को, और बहुत ही अच्छा रामबाण उपाय है, इसलिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें। होम्योपैथिक की दवाइयों के बारे में भी मैं आज बताऊँगा। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर दवाइयों की बात करें तो होम्योपैथिक में बहुत ही अचूक रामबाण दवा है, जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को पूरी तरह जड़ से परमानेंट 100% रिलीफ के साथ खत्म कर देती है। स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा के लिए बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, जो कि बहुत ही फायदेमंद होती है। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा के लिए सबसे पहली दवा है क्लेमाइटिस एरेक्टा, जो कि 200 पावर में सेवन करने से बहुत ही ज़्यादा फायदा दिखता है। दूसरी दवा है कैंथेरिस, 200 पावर में अगर आप उपयोग करें तो कैंथेरिस नाम की दवा भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तीसरी दवा है थूजा, 200 पावर में। अगर आपको मांस रास्ते में बढ़ा हुआ है और उसमें जो है पैसेज नैरोनेस हो गया है, तो उसमें थूजा भी 200 पावर में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, भाइयों, में बहनों, इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि आपको फ़ायदा करती है, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन पे पेनिस के ऊपर पार्ट पर अगर है तो उसमें नाइट्रिक एसिड 200 पावर में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों, अगली दवा की बात करें तो टेरीबेंथीना नाम की दवा है, वो भी 200 पावर में आप उपयोग कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा महसूस होता है। दोस्तों, भाइयों, मेरे बहनों, ते हैं लक्षणों की बात करें, होम्योपैथिक में लक्षण पे इलाज होती है, दवाइयाँ तो बहुत है, लेकिन दोस्तों, अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा है तो आप अपने नज़दीकी किसी भी डॉक्टर से सलाह लें, उनसे संपर्क करें, उनसे मिलें, और उनसे मिलने के बाद अपने लक्षण के आधार पर सही दवा का चुनाव कराकर ही आप दवाइयों का सेवन करें, क्योंकि होम्योपैथिक में लक्षण पर इलाज होता है। अभी मैंने जो कॉमन दवाइयाँ उपयोग में ली जाती हैं, उन सभी का नाम आपको बताया। इन सभी दवाओं का आप 10 बूंद सुबह-शाम आधा कप पानी में अगर सेवन सेवन करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मैं डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता, शारदा होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, लहरियासराय, दरभंगा, बिहार से आज आप लोगों को यह इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया कि किस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा किसी भी पेशेंट को होम्योपैथिक दवा से जड़ से ठीक किया जा सकता है, और जड़ से ठीक करने के लिए इन सभी दवाइयों का आप सेवन कर सकते हैं। आप अपने लक्षण के आधार पर कुछ और भी दवाइयाँ होती है जिनका आप सेवन कर सकते हैं, जैसे मदर टिंचर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और कुछ बायोकेमिक दवाइयाँ भी है, वो भी लक्षण के आधार पर यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे बेल आइकन को दबाकर हमारे वीडियो को हमेशा नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन दबाकर हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर 7463040799 पर अगर किसी भी तरह की समस्या के लिए आपको डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना है, तो आप उनके नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, और हमारे मेल आईडी पर भी आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह मेल कर सकते हैं, और हमारा अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया, देश के कोने-कोने में दवाइयाँ भेजी जाती है, और बहुत ही सटीक जड़ से समाधान होता है। नेचर्स लॉ ऑफ क्योर पर रिसर्च है, उस आधार पर हम लोग दवा देते हैं, और हमारी डॉक्टर्स की टीम है, जिस टीम के माध्यम से आपको तरह-तरह की सभी तरह की बीमारियों से बहुत ही जड़ से राहत दिलाया जाएगा और परमानेंट सॉल्यूशन
जड़ से बीमारी अगर बिना दवा के आप ज़िंदगी भर ठीक रहें, उस तरह का एक बार 3 से 6 महीने का कोर्स कराकर आपको जड़ से निजात दिलाया जाता है। तो दोस्तों, भाइयों, मेरे बहनों, अगर आपको यह वीडियो के माध्यम से अच्छा लगा हो, हमारी जानकारी स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा के बारे में, इनका कारण, लक्षण और होम्योपैथिक दवाइयों द्वारा उपाय मैंने बताया, और कुछ परहेज भी मैं बता देता हूँ। परहेज की अगर बात करें तो इसमें मांस खाने से, चूंकि मांस बढ़ता है बहुत तेजी से, तो स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। इसके साथ में पानी का सेवन सीमित करें, क्योंकि बहुत ज्यादा पेशाब इकट्ठा होने की वजह से बार बार पेशाब होने की लक्षण इसमें होती है, और अनसेटिस्फैक्ट्री यूरिनेशन होता है, और हमेशा कुछ पेशाब अंदर ही रह जाता है 20 से 30%, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा का बहुत बड़ा लक्षण है। अक्सर है ऐसा देखा गया कि यूटीआई इन्फेक्शन जैसे कि इकोलाई वगैरह भी बहुत सारा कॉमन इसमें पाया जाता है, कि अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा डेवलप हुआ है तो उसमें के पीछे का एक कारण यह भी होता है, जैसे आपके ब्लाडर में इन्फेक्शन हो, आपके किडनी में इन्फेक्शन हो, यूटीआई इन्फेक्शन हो, तो उस कारण से भी स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा क्रोनिक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड होकर एडवांस स्टेज में डेवलप हो जाती है। तो दोस्तों, ये सारे चीज को ध्यान में रखते हुए आप हमारे दिए गए बताए गए दवाइयों का सेवन करें, और किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप सवाल पूछ सकते हैं, और हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता, आपके सेहत का साथी, हमेशा आपके सेहत के लिए सही राय विचार देने के लिए तत्पर हैं, और ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन कंसल्टेशन देश के कोने कोने में आप डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि यह वीडियो किसी के जिंदगी में फायदेमंद हो सके, और उनके बीमारी को जड़ से निजात दिला सके, और उनका सेहत पहले से बेहतर हो सके। धन्यवाद।